और आज के दिन पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि घर पर बहुत ही स्पेशल लोग आने वाले हैं। दुकान में गड़बड़ी मत करना। नहीं, एक बेचा ही खा लिया। हाँ? और एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर ओले उठा रही है। सासू जी कितना परेशान किया इसने? एक परेशानी करी है ना तीन। स्विमिंग करते टाइम ना एक दिन मेरे को वीडियो कॉल कर रहे थे। मैंने क्या बोला होगा? मैंने कहा ये मछली की तरह नहीं तैर रहे आप, ये मगरमच्छ की तरह तैर रहे हैं आप। रात के टाइम पर सीतापुर मार्केट का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिल रहा है। हस्बैंड जी जो भी चीज़ घर के लिए खरीदते हैं सबसे पहले उसी को खोल देते हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत सोनप्रयाग मार्केट से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा, लेकिन शाम होते होते आसमान पर बादल छा गए और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। और इसी के साथ सोनप्रयाग मार्केट का माहौल रोज़ की तरह बहुत ही रौनक भरा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम की ओर दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हल्की हल्की बारिश की वजह से धूल उड़ना बंद हो गया और लगातार बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ होटल में रूम लेने के लिए रुक रहे हैं। साथ ही नेगी जी की ड्यूटी है यहाँ दुकान में, तो फ्रिज वगैरह कोल्ड ड्रिंक से फुल कर रखे हैं। कुछ सामान अभी अभी आया तो ये भी यहाँ पर भर देंगे। आगे लस्सी छाछ वगैरह सब आ गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। इधर साइड खूब ढेर लगा रखी है। साथ ही इस टाइम क्लॉक रूम में थोड़ा बहुत भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर डे नाइट शिफ्ट में 2 मैनेजर हैं। एक टाइम पर बैठता है अंकित और एक टाइम पर सुधांशु। अब सुधांशु की ड्यूटी ऑन हो गई, ठीक है। और आपकी सोने की तैयारी। अच्छा, और इसकी ड्यूटी तो हर समय देख रही मैं 24 घंटे। ए झूठ मत बोलना, जब तक रूम नहीं लगे। अच्छा, जब तक रूम नहीं लगे। फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और आजकल हमेशा देर रात तक जगने की वजह से मेरा पूरा शेड्यूल ही गड़बड़ हो रखा है। शाम के लगभग 4-5 बजे का टाइम हो गया, लेकिन अभी तक मेरा लंच नहीं हुआ। आजकल डेली ऐसे ही हो रहा है। और जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ही हमारे होटल के बरामदे में यात्रियों की भीड़ लग गई। यहाँ देखिए बिल्कुल लाइन से यात्री लोग खड़े हो रखे हैं और प्रीति यहाँ ऊपर से नज़ारों का आनंद ले रही है। प्रीति क्या देख रही है? कुछ नहीं, यात्रियों को देख रही है। सीतापुर मार्केट से आगे जब सामान की गाड़ियाँ नहीं आती हैं तो लोग अपना सामान इन नेपाली भाई जी से सरवाते हैं। अशोक मेरे लिए खाना लेकर जा रहा है ऊपर किचन में। और जैसी बारिश होती है ना, सभी यात्री लोग नीली पीली ऑरेंज कलर की बरसाती से ढक जाते हैं। जैसे ही मैं यहाँ दुकान पर नेगी जी की हेल्प करने के लिए आती हूँ वैसे ही भीड़ लग जाती है। एक साइड से चाय मांग रहे हैं और एक साइड से पानी वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह मांग रहे हैं। मैं दुकान में बिजी हो गई थी और मेरे लिए खाना तो कब का किचन में पहुंच गया। और अब मैं भी पहुंच गई हूं किचन में। लंच कर लेते हैं शाम के 5 बजे। और यहाँ सीढ़ियों से ऊपर आते रहते ना हालत ही ख़राब हो गई, भाग भाग के आई मैं। खाना खाने के बाद जैसे मैं यहाँ दुकान पर आई, प्रीति तो चाय कॉफ़ी बनाने पे लगी हुई है। प्रीति की बस की नहीं है दुकान में। हाँ प्रीति, क्लॉक रूम सही है तेरे लिए? ठीक है, बढ़िया है। दुकान में क्या हो रहा है? दुकान में आप रात अब इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। अच्छा यहाँ दुकान में तो किसी टाइम ऐसा माहौल बन जाता है कि एक साथ सब यात्रियों की सुननी पड़ती है, वरना कोई यात्री नाराज हो जाते हैं, कोई हम ही पे चिल्लाते हैं। प्रीति बोल रही है कि हाँ, कसम से कोई मेरे पे चिल्लाएगा ना घर में तो रो जाऊंगी, इतना भयंकर रोऊंगी वो भी बह जाएगा। ये भगवान, बातें भी सुन लेने की जी इसकी अजीब बातें है, लेकिन सच में ऐसा होता है। आपके साथ क्या हुआ सुबह सुबह? अरे यहाँ तो गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, फटा नोट नहीं, कैसे मना कर दोगे तुम ये वो। अच्छा, बिल्कुल फटा हुआ नोट पकड़ा रहे थे, इन्होंने मना किया। बोला कैसे मना कर दिया कि ये नोट तो मैंने घर पे बनाया नहीं, बड़े फट रखा है भाई, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पूरा फट रखा है। नहीं जी, कैसे मना कर रहे हैं? तो होता है कभी कभी ऐसे छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान ही नहीं देना है। क्या बताइए अब। मालिक साहब अभी अभी हमको देखने के लिए आ गए। प्रॉब्लम हो गई एक, बोलना क्या, ये मशीन नहीं चल पा रही। देखो लाइट डिम है, अप डाउन है यार। लाइट वालों को नहीं बोला, वो काम कर ही नहीं रहे। अच्छा, हम परेशान हो रहे हैं चाय पानी देने में। वो तो चलो यार, दुकान में गड़बड़ी मत करना। नहीं, एक बेचा ही खा लिया। हाँ, ठीक है। नहीं जी सच में खा रही मैं। ना एक चाय बेची और एक पी ली। नहीं मैं चाय पीती नहीं। ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। ओके मामला है। ओके सर, ओके सर। यहाँ दुकान में आने से पहले मैं सोचती हूँ कि लगभग आधे घंटे दुकान में रहूँगी, उसके बाद चली जाऊँगी।
लेकिन नहीं, यहाँ पर तो जैसी दुकान के अंदर आते हैं ना वैसे आदमी यात्रियों से गिर जाता है ना, यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल होता है। अब मालिक साहब का ऑर्डर भी आ गया कि भाई दुकान में ही रहो बोला। अभी तो तेज़ बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे हैं और हमारे होटल के सामने देखिए कितनी भीड़ लग चुकी है। यात्री लोग ओलों की बरसात देखने के लिए यहाँ बाहर आ गए और एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर ओले उठा रही है। यहाँ पर ये हमारे होटल में रुके हुए हैं ना, ओले उनसे पकड़े ही नहीं जा रहे हैं ओले ढूंढ रही है ये। पहाड़ों का मौसम तो हर घंटे में बदलता ही रहता है और आज के दिन पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि घर पर बहुत ही स्पेशल लोग आने वाले हैं। वैसे तो टाइटल और थंबनेल देखकर आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा और वो लोग पहुंच गए हैं रामपुर में। थोड़ा सस्पेंस तो बनता ही है और यहाँ पहुँचने में उनको लगभग 2-3 घंटे का टाइम तो लग ही जाएगा। अभी तो हमारे होटल के आगे से पूरी तरह से जाम की स्थिति बन गई है और जो भी गाड़ियाँ सोनप्रयाग पार्किंग एग्जिट गेट से बाहर आ रही हैं वो ऊपर त्रियुगी नारायण गांव की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आगे की गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ रही है और इधर साइड की गाड़ी ने तो कैसे आगे बढ़ना है। साथ ही बहुत सारे श्रद्धालु जो श्री केदारनाथ धाम से दर्शन करके वापसी आ रहे हैं ना, वो भी इसी टाइम यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उनकी भीड़ लगी हुई है। आंटी जी लोगों ने तो ऐसे बैग अपने सर में अटका के रखा हुआ है। नीले आसमान के साथ सनसेट की लालिमा इन बादलों पर देखने को मिल रही है और आज 2-4 दिनों के बाद बारिश हुई तो मौसम बहुत ही सुहावना सा हो गया। टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया है। काफ़ी सारे श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और साथ ही यहाँ क्लॉक रूम में अभी ड्यूटी लगी हुई है। प्रीति, नितिन और अवजीत की कहाँ ड्यूटी लगी हुई है? ड्यूटी ऑलराउंडर हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कभी भी ऑलराउंडर। कहीं भी चिपका दो। रील भी बन रही है साथ में। रील बना दी, अब रील एडिट होके पड़ रही है, पोस्ट हो जाएगी। चलो बढ़िया। कृपया हमारे होटल योगी में आपका स्वागत है। कृपया हमारे होटल योगी में आपका स्वागत है। कृपया जरूर आए यहाँ। अब यहाँ साहब है नितिन। फाइनली जिनका हमको इंतज़ार था वो पहुँच गए हैं। अभी तो एक ही मेंबर पहुँचे हैं। ये देखिए जी, स्कूटी से पहुँचे क्योंकि जाम में फंसे हुए थे 3-4 घंटे से। सासू जी पहुँच गए हैं घर। हेलो सासू जी, कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा जी, प्रणाम। गवर्नमेंट क्या हूँ पहुँचा। सासू जी सब लोग जाम में पहुँच गए थे। जाम में कितने घंटे रहे? हाँ, शहर से खतरनाक माहौल हो रखा है यहाँ का। सब स्टाफ मेंबर मिल रहे हैं ना अभी। और गर्म हो रहा है कि ठंडा? अभी अभी देवर जी भी आ गए ना यहाँ पे। सासू जी बिना स्वेटर पहने वही आई हैं और शाम के टाइम पर यहाँ बहुत ठंडा महसूस हो रहा है। अब तो सासू जी कुछ महीने घर पर ही रहेंगे क्योंकि अभी बेटे की छुट्टियाँ भी पड़ चुकी हैं और देहरादून में तो आजकल खूब गर्म होने लगे थे। भयंकर आप में रहे। और अभी बेटा भी आ रहा था सासू जी के साथ स्कूटी में, लेकिन क्या हो गया, आधे रास्ते में पॉटी लग गई बोला। बाइक में हो गया। अच्छा, अब बाइक में आएगा। अब क्या करें भाई, बच्चे कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। और क्या हुआ कि उसने बोला कि मुझे इमरजेंसी में जाना है तो उधर पर हमारे रिलेटिव का होटल है तो उन्हीं के होटल में गया हुआ है। सासू जी आज सीधा स्कूटी में और हस्बैंड जी पता नहीं कहाँ है। मेरा बच्चा आ गया। खुश रहो। कैसे हो? बढ़िया। यार रास्ते में किसको आती है ऐसे? अरे यार आप तो नहीं आता अभी तक। कैसे आप? बढ़िया हो? हाँ। मेरा बच्चा तो खूब जवान हो रखा है भाई। कितनी गर्मी हुई वहाँ? बहुत। यहाँ बहुत ठंडी हो रही है। ठंडा कूल। स्विमिंग पूल पे भी लगा दिया। स्विमिंग पूल पे? ओ भाई, सबसे पहले यहाँ स्क्रैच दिखा रहा है। पूल में गया था ये देखो, और पूल में स्क्रैच लगा के आया। क्यों? फिसल गया था? केयरफुल होके करना चाहिए ना। अभी तो यहाँ पर सुधांशु को प्यार करने लग गया। भैया की याद आ गई थी? कितनी? बहुत याद आ गई थी। अच्छा, और सुधांशु तो कमजोर हो रखा है ना सुधांशु? इसको ऐसी दाढ़ी मूछ चाहिए बोला। 2 बार रेजर भी लगा दिया इसने। हाँ वही तो, इतना छोटा बच्चा बोला दाढ़ी मूछ चाहिए बोला। देवर जी कहाँ फंसे थे जाम में? बीच में ही जो इसको फ्रेश वही तो। अभी बेटा और सासू जी तो पहुँच गए हैं और अब हस्बैंड जी का पहुँचना बाकी है। वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पीछे हैं। अब पता नहीं कितनी देर रात को पहुँचेंगे। बोल रहे थे अभी कॉल करके, बोला गाड़ी यहीं पर रखता हूँ और स्कूटी से आ जाता हूँ बोला, रैपिडो करके। सासू जी को मैं रूम वगैरह खोल देती हूँ, रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लग चुकी है। अभी तो गाड़ियाँ आ रही हैं, देखते हैं कितने बजे तक पहुँच पाते हैं बोला।
बहुत दिनों के बाद मैं अपने बच्चे को देख रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जवान हो गया। हाँ। यहाँ कैसा माहौल हो रखा? बहुत भयंकर। शहर जैसा? शहर जैसा नहीं, शहर में उतनी भीड़ नहीं है ना। हाँ, शहर खुला खुला है। शहर खुला खुला है। यहाँ कंजेस्टेड एरिया में बहुत भीड़ होगी ना। रिलैक्स होना है आपको, फिर से फ्रेश तो नहीं होना है। नहीं, सासू जी पे आफत निकाली, दादी को परेशान कितना किया बताओ। नहीं क्या सासू जी कितना परेशान किया इसने? एक परेशान नहीं करी है नातिन नातिन ने बिल्कुल परेशान नहीं किया। दादी कौन सा तेरी बुराई करेगी तो। अपने बच्चे को मैंने ढेर सारा प्यार भी कर लिया। हो गया कंप्लीट? नहीं उतना तो नहीं हुआ। अच्छा, अभी नहीं हुआ उतना कंप्लीट। अरे अरे, और अब इसको ना गर्म कपड़े पहना देते हैं। सासू जी तो रजाई के अंदर चले गए हैं क्योंकि अब तो ठंडा महसूस हो रहा है भाई। चलो शीत पित हो जाएगा ऐसे में। हाँ कपड़े पहनाते हैं, ठीक है? उसके बाद मिल सबसे, ठीक है। इसको सबसे मिलना है बोला। हाँ सारे स्टाफ मेंबर से। हाँ सबसे। तो चलिए जी, फाइनली हस्बैंड जी भी पहुंच गए हैं अवजीत के साथ बाइक में। भाई आज तो इनकी जाम से हालत खराबी हो गई थी। हेलो हेलो, कैसे हैं? अच्छा, प्रणाम। ठीक ठाक? और क्या हो रहा? बढ़िया। तो बहुत दिनों के बाद हस्बैंड जी से मुलाकात हो रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जहाँ में कितने घंटे फंसे रहे? 4 घंटे। अच्छा, यहाँ तो ठंडा लग रहा होगा आपको? थोड़ा बहुत। हाँ, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। मैंने बोला कब आएंगे कब आएंगे। सासू जी भी स्कूटी में आ गए थे, अभी भी आ गया। इस समय तो खुल गया जाम। खुल गया ना? हाँ, मतलब आप ही जाम में फंसे हुए थे, इसकी वजह से जाम लगा रहा है। चलो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मेरा पूरा परिवार यहाँ गांव आ गया। अब रिलैक्स होके कमाई करेंगे, मस्त सब लगे रहेंगे। उसके बाद आराम ही तो करना है। हाँ? जब शहर से गांव आते हैं ना तो बिल्कुल गोरे गोरे लगते हैं भाई। इस बार अभी तो काला हो रखा है स्विमिंग पूल जा जाके। मैं गोरा हो रखा। हाँ, अच्छा, आपने भी तैराकी सीख ली? फुल सीख गया। स्विमिंग करते टाइम ना एक दिन मेरे को वीडियो कॉल कर रहे थे। मैंने क्या बोला होगा? मैंने कहा ये मछली की तरह नहीं तैर रहे आप, ये मगरमच्छ की तरह तैर रहे हैं आप। ऐसे ही तैर रहे थे, मैं बड़े खतरनाक। वीडियो कॉल कर दिया गुस्से में मेरे को मगरमच्छ क्यों बोला। हाँ? चलो रिलैक्स हो जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। जाओ ऊपर जाओ। नेगी जी ने बना दी है गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय। यहाँ पर गुड़ काटा जा रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये कांच के गिलास भी तैयार हो गए। पहले ना होटल वगैरह में नहीं मिलता था ये चाय की टपरी पर कांच के गिलास। हाँ, मस्त। कप पर चाय पीने का भी उतना मज़ा नहीं आता है जितना इन कांच के गिलासों में आता है। और ये गिलास इतने सस्ते मिलते हैं ना, इतने सस्ते। दर्जन के हिसाब से मिलते हैं सीधे। सासू जी आज बहुत दिनों के बाद गुड़ वाली चाय पी रही है। गांव में ठंडा हो गया तो गुड़ भी शुरू हो गया। शहर में तो आजकल ऐसे गुड़ भी नहीं मिलता, पाउडर वाला। अच्छा, हाँ, आजकल सिर्फ जूस, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम। अच्छा, आपके बच्चे ने और आपके नाती ने पिया। आज तो हमारे कमरे में सामान के साथ साथ खूब इंसान भर गए भाई। कल तक हम 2-3 थे, 2-3 भी कहाँ रहते थे एक ही जगह पे, कभी कोई ड्यूटी पर कभी कोई ड्यूटी पर। आज भर गया पूरा कमरा। कैसा लग रहा था? बढ़िया लग रहा। चला, सुनील ने खाना बना दिया? अच्छा, ना कभी कभी रौनक भरा माहौल होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल बाद मिलना हो रहा। हाँ। हम सभी ने डिनर भी कर लिया और रात के लगभग 10 बजे का टाइम भी हो गया। अभी हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं रुकते हैं, बोला ऊपर गांव चलते हैं। सीधे गांव की याद आ रही? नहीं, कल आएंगे। अच्छा, कल आएंगे बोला। कपड़े वगैरह लेकर, इनके कपड़े ऊपर त्रियोगी नारायण वाले घर में हैं, तो हम सब अभी त्रियोगी नारायण जा रहे हैं। वैसे भी यहाँ पर बहुत हल्ला हल्ला हो रहा है ना, बोला तो इनको रिलैक्स होना है। बोला आज बहुत हल्ले में रहे, बहुत जाम में रहे। कोई बात नहीं यार, वहाँ कुछ लेट नहीं है ऐसे। नहीं, अब भी जाते हैं, आज जाम नहीं है। तो अब चलते हैं गांव की ओर। और मैं तो लगभग 1 हफ्ते पहले गई थी। चलो, ये तो बहुत महीनों के बाद जाएंगे ऊपर गांव। ओके, इसको तो आगे बैठने की लगी हुई है। ओके ओके सर, ओके। यहाँ रहेंगे प्रीति और प्रदीप देवर जी, ठीक है? ख्याल रखना। ओके। कल मिलेंगे या तो परसों मिलेंगे, ठीक है। घुमली इधर वो भी भाग गया। प्रीति के जितना लंबा हो गया। हाँ यार, हैं? इसमें यार हाँ, ज़्यादा इनोसेंट बन रहा है मेरा बच्चा। रात के टाइम पर सीतापुर मार्केट का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिल रहा है। सीतापुर में ही बड़े बड़े टूरिस्ट लॉज हैं और साथ ही काफ़ी बड़ी पार्किंग भी है, तो सब चमक रहे हैं। साथ ही सामने वाली रोड पर ट्रैफिक भी देखने को मिल रहा है।
आजकल तो पूरी केदार घाटी में कुछ इस तरह का रौनक भरा माहौल है। आजकल तो दिन रात एक जैसा माहौल, शहर से खतरनाक भीड़ हो रखी है और शहर से ज़्यादा चमक रहा है ना। बहुत महंगा। और सोनप्रयाग भी ऐसी है। अभी तो हम इधर से सीतापुर को देख रहे हैं और जैसे ये पहाड़ी क्रॉस करेंगे उधर साइड दिखेगा सोनप्रयाग। तो चलिए जी, फाइनली हम अपने त्रियुगी नारायण वाले घर पर पहुंच गए हैं और सभी लोग इस वाले रूम में बैठे हुए हैं। बहुत सारा सामान गाड़ी में था तो सारा सामान हमने इसी रूम में रख दिया है। बिल्कुल बहुत सारे थैले 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 हैं। सासू जी भी पहुंच गए हैं गांव में। कैसा लग रहा सासू जी? बड़े लग रहा। अच्छा, जैसे हम यहाँ पर आए वैसी लाइट भी चली गई। अभी तो लोट पोट हो गया। क्या देख रहा है ओ हीरो? क्या देख रहे हो बेटा? वीडियोज़ सब अपने फ़ोन पर छेड़ रहे हैं। अब आराम करो, थकान लग गई होगी। थकान लगी बदारी हाँ बदेर तो हम गर्मी कोई हाँ, यहाँ ठंडा हो गया। ठंडा हुआ नहीं, थकान लगी हो जा। कोई बात नहीं, थकान उतार दो। और इधर बैठ रखे हैं हस्बैंड जी। चलो भाई, रिलैक्स हो जाओ अब, बिल्कुल। है ना। हालत खराब हो गई यार। हालत ख़राब हो गई जाम में फंस फंस के, ड्राइविंग कर करके। बहुत महीनों के बाद इतनी लॉन्ग ड्राइविंग की ना। तो अभी मैंने देखा नहीं है कि इन थैलों में क्या क्या है। और हस्बैंड जी के हाथों हमको बहुत दूर से गिफ्ट भी आया हुआ है। मतलब इंडिया से नहीं, फ़ॉरेन से गिफ्ट आ रखे हैं। वो मैं अगले व्लॉग में आप सभी लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। पहले पता तो चले कि कौन सी पोटली में है भाई। इतने सारे बैग है ना, तो कल रिलैक्स होकर इन सभी कपड़ों को, जो भी खाने पीने की सामग्री ला रखी है, उसको अलग अलग कर देंगे। हस्बैंड जी जो भी चीज़ घर के लिए खरीदते हैं सबसे पहले उसी को खोल देते हैं। ये आपकी शॉपिंग हुई? ये सजावट की शॉपिंग हो रही है भाई। ये अब भी दिखाना था बोला व्लॉग में। इस पर घड़ी भी है। और क्या रखेंगे इसमें? इसमें पेन फोन रखने के लिए। अच्छा, मुझे लग रहा है आप किताब पढ़ने वाले हैं बड़ी जोरदार तरीके से। कहाँ पर रखेंगे? सामने पर? यहाँ पर वैसे बहुत सारी जगह है। अच्छा, इधर इधर रखेंगे। इधर तो मैंने साबुन, निरमा ये सब रखा हुआ है। ऊपर की साइड है। अच्छा, इधर रख सकते हैं वैसे। यहाँ जहाँ पे वो हाथी है। हाँ, यहाँ पे ना। हाँ, यहाँ पे आ जाता ना। चलो यहीं पे रख दो। इसमें। अरे भाई कहाँ रखें, कन्फ्यूजन ही होगी। हाँ, ये देखो, ये हमारी साइकिल है, इम्पोर्टेड साइकिल। बड़ा सुंदर बना रखा है भाई। यात्रा खुलने के बाद सोनप्रयाग में तो रौनक भरा माहौल था ही था, लेकिन आज घर पर भी बहुत ही रौनक भरा माहौल हो गया। सासू जी, हस्बैंड जी और अभी बेटा शहर से गांव पहुंच गए हैं और लगभग 1 महीने तक हम सभी साथ रहने वाले हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई गांव कोई शहर। साथ में बिजनेस भी संभालेंगे, साथ में खेतीबाड़ी का काम भी करेंगे और साथ में अभी को उसका हॉलीडे होमवर्क भी कंप्लीट करवाना है। तो आज का पूरा दिन बहुत ही बढ़िया रहा। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।